हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की सुबह हो गई थी 3:30 बजे और मैं उठकर फ्रेश होकर आ गई थी अपने स्टडी टेबल पे आज का रूटीन लिखने के लिए। आज का दिन संडे का था तो मैंने आज रिवीजन डे के तौर पे रखा है आज को, ताकि मैंने आज जितने भी टॉपिक को पढ़ा है जिस भी सब्जेक्ट में, तो मैं आज कोशिश करूँगी कि मैं उन सारे टॉपिक को आज रिवीजन कर लूँ। हालांकि बहुत लंबा है, 10 दिन का पढ़ा हुआ आपको एक दिन में रिवीजन करना है, पर फिर भी मैं कोशिश करूँगी। तो आप लोगों को पता है कि मैंने 90 डेज़ का स्टडी चैलेंज लिया हुआ था और उसका मैंने 30 डेज़ कंप्लीट कर लिया है और आज 31 डेज़ है। तो मेरी जर्नी तो स्टार्ट हो चुकी है। अब आपकी बारी है। मैंने तो स्टार्ट कर दिया है। किसी भी सपने को पूरा करने के लिए आपका पहला कदम बहुत ही ज़रूरी होता है। वही हार्ड होता है सबसे ज़्यादा। आप पहला कदम बस उठा लो, सोच लो, मन में ठान लो और अपने सपनों को पूरा करने के लिए बस एक कदम बढ़ा दो। उसके बाद अपने आप आगे के रास्ते आपके लिए सरल होते जाएंगे। हमें बस एक बात का ध्यान रखना है कि कोई भी चीज़ पूरा हो जाता है, हमारा सोचा हुआ काम हो जाता है, बस उसमें थोड़ा समय लगता है। आपको समय देना होगा। जितने भी सक्सेसफुल इंसान हैं या कोई भी सक्सेसफुल है अगर आपकी नज़र में, उन्होंने भी तो पहला कदम कभी ना कभी उठाया होगा। अपने लिए कभी ना कभी तो वो खड़े हुए होंगे। उनके लिए कोई और करके नहीं देता, हमें खुद के लिए खुद ही खड़ा होना होता है। और जिस दिन आप स्टार्ट कर दोगे, सब कुछ आपके पक्ष में हो जाएगा। थोड़ी मुश्किलें तो आएगी, हर रास्ते में आती है। ज़िंदगी संघर्ष का ही नाम है। हमारी ज़िंदगी में हमेशा संघर्ष आएंगे, शुरुआत से अंत तक। लेकिन हम लोग को उसी संघर्ष में अपना अवसर ढूंढना है, अपने लिए सफलता के रास्ते को ढूंढना है। बस इसी सोच को रखते हुए आप शुरुआत कर दो आज से, अभी से। आप जब भी हो, जिस भी परिस्थिति में हो, शुरुआत कर दो। एक कदम तो बढ़ा कर देखो देखो, सब कोई आपका साथ देने लगेगा। मैंने जब अपनी जर्नी स्टार्ट की, अपने लिए समय निकालने का सोचा, अपनी फ्यूचर को बनाने के बारे में सोचा, तो मेरे लिए भी जर्नी आसान नहीं थी। इतनी आसानी से सब नहीं माने थे, कुछ रूठ गए, कुछ चीज़ें छूट गई, पर मैंने शुरू किया और मुझे पता है कि अंत में सब कुछ अच्छा ही होने वाला है। सब मेरे पक्ष में ही हो, परिणाम मेरे पक्ष में ही होगा। इसीलिए बस मुझे प्रयास करते जाना है। और इसी सोच के साथ मैं आज फिर से आज के दिन की शुरुआत की हूँ और मैंने रिवीजन स्टार्ट कर दिया था। सबसे पहले मैंने करंट अफेयर के रिवीजन किए। सारे टॉपिक को मैं कवर नहीं कर पाई थी, क्योंकि लगभग टॉपिक वाइज तो मैंने सारे टॉपिक पढ़ लिए थे और कुछ एमसीक्यूज़ भी कर रही थी मैं कुछ दिनों से, पर मैंने पूरा नहीं कर पाई आज करंट अफेयर। कुछ कुछ टॉपिक को मैंने पढ़ा। उसके बाद फिर मैंने बायोलॉजी स्टार्ट कर दी थी रिवीजन करना, और इसका मैंने नोट्स बनाया हुआ था। मैंने आप लोग को बताया है पिछला वीडियोस में कि मैं वीडियोस देख के, बुक से पढ़ के मैंने कुछ नोट्स बनाए हुए हैं कॉपी में, तो मैं उसी से पहले रिवीजन कर रही थी। और कॉपी से रिवीजन करने के बाद सारे टॉपिक को कवर करी, क्योंकि कॉपी में मैंने बहुत शॉर्ट नोट्स बनाए, एकदम छोटे छोटे टॉपिक लिखे हैं। वो 3-4 चैप्टर के मैंने कर लिए। उसके बाद फिर जो एक नोट्स है मेरे पास जयदेव सर का, उनसे मैंने पढ़ना शुरू किया था। तो फिर बीच में मुझे नींद आ रही थी तो मैंने ब्रेक ले लिया था और मैं छत पे वॉक करने भी गई थी। और मैंने बताया है आपको कि सुबह उठने पर आपको नींद आएगी, पर उसका आपको उपाय भी ढूंढना है। छत पे कुछ देर वॉक करने के बाद फिर मैं आ गई थी पढ़ने के लिए और फिर मैंने अपना रिवीजन स्टार्ट कर दिया था। और मैं बायोलॉजी कर रही थी। सुबह मैंने सोचा था कि मैं करंट अफेयर और बायोलॉजी का रिवीजन कर लूँगी और पूरा दिन बाकी जो हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी वगैरह जो मैंने पढ़ा है उसका मैं रिवीजन करूँगी अगर मैं लाइब्रेरी जाऊँगी तो शाम में। पर सुबह फिर मैंने करंट अफेयर कर लिया, वो कंप्लीट नहीं हुआ। मुझे लगा कि सारा समय उसमें ही चला जाएगा, तो मुझे बेहतर लगा कि मैं थोड़ा थोड़ा छोड़ देती हूँ। नेक्स्ट टाइम जब रिवीजन डे रखूँगी तो जो छूटा हुआ है वो मैं रिवीजन कर लूँगी। इससे क्या होगा कि आपका सारा सब्जेक्ट भी थोड़ा थोड़ा कवर हो जाएगा। एक ही सब्जेक्ट पढ़ते पढ़ते आप बोर भी हो जाते हो और आपका फिर मन नहीं लगने लगता है, इसीलिए सब्जेक्ट को चेंज करना बहुत ज़रूरी है।
तो बायोलॉजी में मैंने अपने कॉपी के जो मैंने नोट्स बनाए थे वो मैंने कंप्लीट कर लिए। उसके बाद फिर मैं जयदेव सर के नोट्स से पढ़ना शुरू कर दी थी, क्योंकि कॉपी में मैंने बहुत छोटे छोटे नोट्स बनाए हुए हैं, टॉपिक से ही सिर्फ लिखा है इसीलिए। उसके बाद फिर सब उठ गए थे सो के, तो मुझे चाय बनानी थी, तो फिर मैं आ गई थी चाय बनाने के लिए। चाय बनाने के बाद फिर नाश्ता बनाने का भी समय हो गया था और मैंने झाड़ू वगैरह लगा लिया था। तो फिर मैं आ गई अब नाश्ता बनाने के लिए, और फटाफट से नाश्ता बनाने के बाद मैं सोची क्या सारा काम जल्दी कर लूँ, पर संडे का दिन हो और काम जल्दी हो जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। उसके बाद फिर मैं आ गई थी अपना एक्सरसाइज करने के लिए। मैंने योगा अभी काफ़ी दिन से कर रही थी, पर मैं अब मैंने एक्सरसाइज अपना चेंज किया है फैट लॉस के लिए, तो फिर मैं एक्सरसाइज कर ली। उसके बाद फिर मैंने सर एक्स्ट्रा काम संडे का सफाई करना, ज़्यादा ही सफाई होती है संडे को। झोल वगैरह मैंने झाड़ा और पोछा वगैरह लगाया, जो भी काम होते हैं वो सब करके काफ़ी देर हो गई थी आज मुझे नहाने वहाने में। तो फिर मैं फ्रेश व्रेश होकर फिर शाम हो गया था, शाम का वक्त हो गया था, तो फिर मैं आ गई थी लाइब्रेरी पढ़ने के लिए। और लाइब्रेरी आकर फिर मैंने स्टार्ट की, और यहाँ पे मैंने पहले बायोलॉजी पढ़ लिया। उसके बाद बायोलॉजी जितना मैंने तंत्र वगैरह जितना पढ़ा था मैंने बायोलॉजी कंप्लीट कर लिया। और उसके बाद फिर मैंने ज्योग्राफ़ी पढ़ना स्टार्ट किया था, और ज्योग्राफ़ी में मैं सौरमंडल टॉपिक को पढ़ रही थी, जो कि बहुत बड़ा है। ब्रह्मांड के बारे में, सौरमंडल में सारे ग्रह के बारे में, उनके उपग्रह के बारे में। तो ये मैं पॉकेट जीके के बुक से कर रही थी, क्योंकि मैंने इसका यूट्यूब पे क्लास लिया हुआ था खान सर का ज्योग्राफ़ी का, तो उससे मैंने पढ़ा था तो मुझे समझ में आया था, और उसका कंटेंट ही पॉकेट जीके में है, तो फिर मैं उससे पढ़ रही थी। उसके बाद फिर मैंने पॉलिटी का रिवीजन किया, और पॉलिटी में मैंने आज टॉपिक पंचायती राज को चुना था, क्योंकि ये बड़ा चैप्टर है और इससे आता है क्वेश्चन बहुत सारे। इसीलिए मैंने सोचा कि आज रिवीजन में मैं इसे ही करती हूँ। तो पंचायती राज मैंने नोट से, पॉलिटी का नोट से जयदेव सर का, उससे भी पढ़ा। उसके बाद फिर मैंने पॉकेट जीके के बुक से भी पढ़ा, मैंने दोनों को पढ़ा। तो नोट्स में थोड़े कम दिए हुए हैं, उसमें सिर्फ पंचायत के आर्टिकल है वो दिए हैं, नगर पालिका सहकारिता समिति के बारे में नहीं दिया हुआ है। तो इसीलिए मैंने बुक से उस टॉपिक को करा, और इतना करने में ही काफ़ी टाइम हो गए थे। तो आज मैंने मैथ और रीजनिंग नहीं बनाया था, सिर्फ मैंने जीके जीएस साइंस इसी का रिवीजन करने में मुझे आज पूरा दिन का समय लग गया था। इन सारे सब्जेक्ट को कवर करते करते रात के 9 बज गए थे, और मेरे घर जाने का वक्त हो गया था। तो फिर मेरे घर से आ गए थे, मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड मुझे लेने के लिए आते हैं, तो वो लाइब्रेरी आ गए थे। और फिर उसके बाद मैं घर चली जाती हूँ। घर जाने के बाद जो घर का वर्क होता है, खाना बनाना, खाना, किचन की सफाई करना, जो भी होता वो सब मैंने किया था, और उसके बाद हम लोग सोने चले गए थे। तो आज का संडे का आज डे 31 मेरा कंप्लीट हो गया, और मैं अपनी जर्नी इसी तरह स्टार्ट करूँगी। और मेरी जर्नी को प्यार करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं नई ऊर्जा के साथ। बाय, गुड नाइट।